नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लगान में आभास लगान। आभास लगान क्या है? तो इस संबंध में दो प्रमुख विचार हैं। एक तो मार्शल का विचार है और दूसरा आधुनिक विचार है। आभास लगान में मार्शल के विचार और दूसरा है आधुनिक विचार। आभास लगान में दो प्रमुख विचार। तो मार्शल ने क्या बताया कि लगान का धारणा का इन्होंने लगान की धारणा का प्रतिपादन किया। मार्शल ने बताया कि जिस प्रकार भूमि की पूर्ति स्थिर एवं बेलोचदार होने के कारण लगान प्राप्त होता है। यानी भूमि की पूर्ति क्या है? स्थिर है और बेलोचदार है, इस कारण से लगान प्राप्त होता है। मार्शल ने बताया उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी अल्पकाल में उनकी पूर्ति की स्थिरता के तत्व के लगान प्राप्त हो सकता है। स्थिरता के कारण लगान प्राप्त हो सकता है। भूमि तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों में केवल इतना अंतर है कि भूमि की पूर्ति सदैव के लिए स्थिर एवं निश्चित होती है। ठीक है। दीर्घकाल में तो उसकी पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में तो, अल्पकाल में नहीं। अतः अल्पकाल में भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों को उसकी पूर्ति सीमित होने के कारण जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वही आभास लगान है। यानी मार्शल के अनुसार आभास लगान क्या है? आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन यानी मानव निर्मित साधनों की पूर्ति, मानव निर्मित साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होता है लगान। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि किसी शहर में मकानों की मांग एकदम बढ़ जाए तो मकान मालिकों को प्राप्त होने वाला किराया मकानों की पूर्ति अल्पकाल में सीमित होने के कारण, अल्पकाल में सीमित हो क्योंकि मकानों की पूर्ति एकदम बढ़ाई नहीं जा सकती। तो मान लो एकदम मकानों की मांग बढ़ जाए तो 100 रुपये से किराया बढ़कर 150 रुपये हो जाता है और पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अल्पकाल में 50 रुपये अतिरिक्त आय ही मार्शल के आभास लगान है। आ गया समझ में? आभास लगान एक अल्पकालीन धारणा है, अल्पकाल में ही प्राप्त होता है। दीर्घकाल में तो उसकी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो अल्पकालीन धारणा है मार्शल के अनुसार, क्योंकि यह एक अस्थायी आय है, स्थायी नहीं है, अस्थायी आय है। जब नए मकानों के निर्माण व मरम्मत से मकानों की पूर्ति मांग के अनुरूप हो जाएगी तो मकान किराया पुनः सामान्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये हो जाने पर अतिरिक्त आय क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अतः आभास लगान भी समाप्त हो जाएगा। तो एक अल्पकालीन धारणा है मार्शल के अनुसार। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्शल ने लगान के विचार को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया और कहा कि भूमि का लगान भी अपने में एक पृथक वस्तु नहीं बल्कि बड़ी जाति की एक उपजाति है। किसने बताया? मार्शल ने, कि पृथक वस्तु नहीं है बल्कि वह बड़ी जाति की एक उपजाति है। ये तो मार्शल का विचार है। प्रोफेसर फ्लक्स ने बताया लगान के बारे में कि आभास लगान के बारे में, आभास लगान भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधनों की केवल वह अतिरिक्त आय होती है जो सामान्य आय से अधिक है। ये प्रोफेसर फ्लक्स ने बताया।
अब आवास लगान के संबंध में आधुनिक विचार या आधुनिक विचारधारा क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्री आवास लगान क्या है? आवास लगान के बारे में इनका एक मत नहीं है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का। प्रोफेसर लेफ्टविच क्या कहते हैं? आवास लगान शब्द का प्रयोग का विश्लेषण या आवास लगान का विश्लेषण में प्रयोग ये पसंद नहीं करते। ये यानी आवास लगान शब्द का प्रयोग लगान विश्लेषण में ये पसंद नहीं करते। कौन है? प्रोफेसर लेफ्टविच। फिर भी अधिकांश अर्थशास्त्री इसके प्रयोग को महत्वपूर्ण मानते हैं। आवास लगान के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मत के अनुसार आवास लगान क्या है? कुल लगान है, यानी टोटल रेवेन्यू, टीआर कुल लगान, यानी कुल आगम के कुल आगम यानी टीआर टोटल रेवेन्यू तथा कुल परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर है। कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच अंतर है, डिफरेंस है। आवास लगान क्या है? कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर है। ये किसने बताया? आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार या आधुनिक विचारधारा के अनुसार। दीर्घ काल में इस प्रकार इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवास लगान समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब लागतें क्या हो जाती है? परिवर्तनशील हो जाती है तथा कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाती है? दीर्घकाल में बराबर हो जाती है। तो कुल आवास लगान क्या हुआ? कुल आवास लगान कुल परिवर्तनशील कुल आगम है टीआर माइनस टीवीसी हो गया, यानी कुल आगम में से टोटल रेवेन्यू में से कुल परिवर्तनशील लागतें घटाते हैं। अगर प्रति इकाई आवास लगान निकालें, प्रति इकाई वाला क्या हो जाएगा? प्रति इकाई अगर आवास लगान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति इकाई ए आर माइनस एवीसी प्रति इकाई निकालेंगे, ये तो कुल है, और इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो औसत आगम में से औसत परिवर्तनशील लागत घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा? प्रति इकाई आवास लगान हो जाएगा आधुनिक विचारधारा के अनुसार। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा आवास लगान, क्वेश्चन और क्वेश्चन में दो प्रमुख विचारधाराएं, एक तो मार्क्स की विचार है और दूसरी आधुनिक विचार। ठीक है, इसके बारे में हम सबने अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।